Good evening, everyone. Welcome to the webinar on e-way bill management in Busy. मेरा नाम करण है और आज के इस वेबिनार में हम चेक करेंगे क्या इम्पोर्टेंस है, क्या होता है, कैसे होता है। ई-वे बिल के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो आज के इस वेबिनार में चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेबिनार ई-वे बिल मैनेजमेंट इन बिजी। तो सबसे पहले व्हाट इज ई-वे बिल। वैसे तो बेसिकली अभी सारे लोग फेमिलियर होंगे ई-वे बिल क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी कुछ और डिटेल्स देखेंगे, मे भी हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले। तो सबसे पहले व्हाट इज ई-वे बिल। ई-वे बिल क्या होता है? तो ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। इसको कब जनरेट करना होता है? तो जब भी हम मूवमेंट ऑफ गुड्स करते हैं, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई हो। क्या होता है वो आगे की स्लाइड्स में हम चेक करेंगे कि सप्लाई क्या होता है और अदर देन सप्लाई क्या होता है। तो ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है जिसको हमें जनरेट करना होता है eWaybill.nic.in पोर्टल से। और ये कब जनरेट करते हैं? तो एज पर रूल, एज पर लॉ, जब भी हम मूवमेंट ऑफ गुड्स करेंगे, चाहे वो सप्लाई हो, चाहे वो अदर देन सप्लाई हो, उस केस में हमें ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। नाउ नेक्स्ट, बैकग्राउंड। कब ये एप्लीकेबल होगा, कौन किस पर ये एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहले एप्लीकेबल होगा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा जीएसटी में, उसको ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है। ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर भी ई-वे बिल बना सकता है। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है, देन उस केस में भी रिसिपिटेंट जो होगा वो ई-वे बिल जनरेट करेगा, उसकी लाइबिलिटी है, वो ई-वे बिल जनरेट करेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टर, और अगर अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है तो रिसिपिटेंट जो होगा वो ई-वे बिल जनरेट करेगा। एग्जेम्पशन, कुछ चीजों को ई-वे बिल से बाहर रखा गया है। जैसे कि अगर आप गुड्स या कंसाइनमेंट ट्रांसफर करते हैं, मूवमेंट करते हैं नॉन मोटराइज्ड व्हीकल से, जैसे आपने रिक्शे से भेज दिया, नॉन मोटराइज्ड लेकिन होना चाहिए वो रिक्शा। आजकल ई रिक्शा भी चलता है जो कि मोटराइज्ड में कंसिडर होता है, बट नॉन मोटराइज्ड रिक्शा या नॉन मोटराइज्ड व्हीकल जो भी होंगे उस वो ई-वे बिल से एग्जेम्पशन में है। सेकेंड, अगर कस्टम डिपार्टमेंट कुछ भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है तो उसको एग्जेम्प्ट रखा गया है ई-वे बिल से, उनको ई-वे बिल बनाना जरूरी नहीं है। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगर डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर कुछ भी सिक्योरिटी पर्पस रिलेटेड अगर कोई भी सामान या कोई भी गुड्स कंसाइनमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है तो उसको भी ई-वे बिल नहीं बनाना, वो भी इससे एग्जेम्प्ट है। बाकी और भी कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि एग्रीकल्चर इससे एग्जेम्प्ट है। पेरिशेबल गुड्स कुछ हैं जो कि इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है। पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी, सबसे मेन पर्पस जो है वो है ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये पर्पस है अपना ई-वे बिल जनरेट करने का, ई-वे बिल का जो पर्पस है। वैलिडिटी, माइंड में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसकी भी क्या वैलिडिटी है, कब तक के लिए ये वैलिड होगा। तो 100 किलोमीटर तक का अगर आपका डिस्टेंस है वो एक दिन के लिए वैलिड है। अगर आपने ई-वे बिल जनरेट किया है, 56 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक पिन कोड से दूसरे पिन कोड के बीच में, तो अगर अंडर 100 किलोमीटर है तो वो उस ई-वे बिल की वैलिडिटी जो है वो है एक दिन की। ऐसे ही वो बढ़ती जाएगी, अगर 200 किलोमीटर है तो 2 दिन, 500 किलोमीटर है तो 5 दिन। तो ये होती है ई-वे बिल की वैलिडिटी। कैंसिलेशन, क्या कैंसिल कर सकते हैं ई-वे बिल को? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप कैंसिल। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कैंसिल की क्या जरूरत पड़ेगी, आपको इनवॉइस रेक्टिफाई करना है, इनवॉइस में कुछ मिस्टेक हो गई, इनवॉइस में कुछ अमाउंट गलत टाइप हो गया, क्लैरिकल एरर हो गई, या कुछ ऑर्डर में कुछ चेंजेस हो गए तो उसको मॉडिफाई करना पड़ गया, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन एक दो केसेस ऐसे भी हैं जिस केस में आप ई-वे बिल कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर आपने मूवमेंट कर दिया गुड्स का और ऑफिसर ने चेक कर लिया
रास्ते में ऑफिसर ने चेक कर लिया, तो फिर उस केस में वो ई वे बिल वैलिड माना जाएगा और उस केस में आप ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। और जब आप कैंसिल करो ई वे बिल को तो प्रॉपर आप जस्टिफिकेशन रखो, प्रॉपर आप रीजन रखो, क्योंकि ये नोटिस करती है पोर्टल कि कौन से रजिस्टर्ड पर्सन ने कितनी बार ई वे बिल को कैंसिल किया। अगर वो रेगुलर में है तो मे भी हो सकता है नोटिस वगैरह का भी प्रोविजन है, वो नोटिस वगैरह भी भेज सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन या रीजन नहीं है तो देन उस केस में मे भी हो सकता है पेनाल्टी या जो भी उसका ऑफेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। नीड, क्या जरूरत है ई वे बिल की? तो स्टैंडर्डाइजेशन, एक इनवॉइस को बनाने के लिए कुछ चीजों को मैंडेटरी किया गया है कि उसमें ये चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन आए तभी ई वे बिल बनेगा जब आपने वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर बता रखी है, जैसे पार्टी का नाम, पार्टी का बिल टू एड्रेस, पार्टी का शिप टू एड्रेस, कंपनी का जीएसटी नंबर, कंपनी की प्रॉपर डिटेल, पिन कोड, ये सब कुछ, पार्टी की डिटेल, कंपनी की डिटेल, आइटम डिटेल, एचएसएन कोड, टैक्स परसेंटेज। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए ई वे बिल की जरूरत है। इवेशन ऑफ टैक्स, टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी ई वे बिल बहुत हेल्पफुल है। आपने एक बार ई वे बिल बना दिया, अब आपको पहले ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, देन आप उसके बाद इनवॉइस को मॉडिफाई करोगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर कहीं ना कहीं वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट डिटेल सारी वहां पे शो होने लगेगी, वहां चली जाती है इंफॉर्मेशन। हैशल फ्री मूवमेंट, कहाँ से कहाँ जाना है आपने प्रॉपर बता रखा है, ई वे बिल जनरेट कर रखा है, तो मूवमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो इजीली मूवमेंट हो सकता है। ट्रैकिंग, आप कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो, अपना ई वे बिल पोर्टल लॉगिन करोगे, ई वे बिल नंबर डालोगे, आप कहीं से भी ट्रैक कर सकते हो। इजियर वेरिफिकेशन, जो रास्ते में पकड़ेगा ऑफिसर्स वो इजिली चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि ई वे बिल वैलिड है कि नहीं है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स, बेनिफिशियल बेनिफिट्स, लेस डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाना, कहीं आपको लाइन नहीं लगाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, सिंपल आप ई वे बिल पोर्टल लॉगिन करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन करके विद इन अ सेकेंड आप ई वे बिल के लिए एलिजिबल और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी और इजी हो गया ई वे बिल के वजह से, प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड्स हो सकता है पैकिंग पैकिंग कर दिया हो और अंदर कुछ और हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए ई वे बिल की बहुत जरूरत है, ई वे बिल हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, यूजर फ्रेंडली है, कोई भी बहुत टेक्निकल नहीं है। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अगर हम बिजी की बात करें, अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आपको सिंपल बिल बनाना है, बिल बनाने के बाद आप जैसे ही बिल को सेव करेंगे वैसे ही आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो यूजर फ्रेंडली है, वेटिंग टाइम रिमूव्ड हो गया, आपको कोई पोर्टल पे वेट नहीं करना पड़ेगा या कहीं जाके आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना, आप सिंपल आप घर बैठे या ऑफिस में कहीं से भी आप ई वे बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन, बिजी के अंदर कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो बिजी में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फीचर एंड ऑप्शन का एक ऑप्शन होता है, जिसमें हम जाएंगे वैट जीएसटी के अंदर और ई वे बिल की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डुअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन, बिजी बिजी के पास अब डुअल जीएसपी का ऑप्शन है। पहले अपने पास बिजी में सिर्फ एक जीएसपी का ऑप्शन था, जिसका नाम था वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। प्रॉब्लम की वजह से हमने एक और जीएसपी से हैंड्स ऑन किया, उसका नाम है पिनेकल फिनसर्व। तो अभी बिजी के पास डुअल जीएसपी का ऑप्शन है, जिससे कभी प्रॉब्लम आए तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर उसके बाद मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी डिटेल डालेंगे, उसका जीएसटी नंबर, उसका स्टेशन, उसका पिन कोड। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है आपकी मल्टीपल वाउचर सीरीज हो, किसी एक वाउचर सीरीज में आपको ई वे बिल वगैरह जनरेट करना है, किसी एक वाउचर सीरीज में आपको ई वे बिल नहीं जनरेट करना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन, सेल बिल एंटर करेंगे एंड देन ई वे बिल जनरेट करेंगे। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हम बिजी में अभी प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो वन बाय वन सारे स्टेप को चेक करेंगे।
जैसा कि मैंने बताया, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे और ईवे बिल रिक्वायर्ड यस करेंगे एंड देन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे हमें वो सारी डिटेल बतानी पड़ेगी। फ्रॉम प्लेस क्या है, पिन कोड क्या है, कितने अमाउंट के बाद से ईवे बिल जनरेट होगा लोकल ट्रांजैक्शन में, कितने अमाउंट के बाद से ईवे बिल जनरेट होगा आपका सेंट्रल ट्रांजैक्शन में। तो वो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बताएगा कि इस वाउचर पे ईवे बिल बनना है, इस वाउचर पे ईवे बिल बनाने की नीड नहीं है। ऑटो जनरेशन करने के लिए हमें जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जीएसपी रजिस्ट्रेशन के लिए आप पोर्टल पे जाएंगे, ईवे बिल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और वेबटेल और पिनेकल के लिए सेपरेटली आपको जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे वेबटेल के लिए करते हैं वैसे ही आपको सेम पिनेकल के लिए भी करना पड़ेगा और यहाँ पे आप उसका यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, डुअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि अब अपने पास डुअल जीएसपी का ऑप्शन है, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्यों जरूरत पड़ी दो जीएसपी की? तो पहले वेबटेल के साथ था, तो वेबटेल का कभी सर्वर डाउन होता था तो प्रॉब्लम आती थी कस्टमर्स को, एंड यूजर को और पार्टनर्स को, जो भी ईवे बिल जनरेट करते थे सॉफ्टवेयर से। तो इसके लिए हमने डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए पिनेकल के साथ हैंड्स ऑन किया। अब अपने पास दो जीएसपी है, इन केस अगर वेबटेल का सर्वर डाउन होता है तो सर्वर ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा पिनेकल फिनसर्व पे, उस पे हमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना। तो डुअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन, जिससे ईवे बिल और एफिशिएंटली हम बिजी से बना सकते हैं। मास्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि मास्टर के अंदर कंपनी, अपनी जो हमने कंपनी जनरेट करी होगी उसमें एड्रेस वगैरह प्रॉपर बताएंगे, स्टेट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, जीएसपी रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये सारे कंपनी के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मटेरियल सेंटर, अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन्स है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है और डिस्पैच एड्रेस हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो मटेरियल सेंटर के अंदर हम मेंशन करेंगे। पार्टी, अपनी पार्टी जनरेट करेंगे, उसमें उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, स्टेशन, पिन कोड, डिस्टेंस, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन करेंगे। यूनिट, यूनिट में हमें एक छोटी सी चीज है जो कि प्रॉब्लम आती है जब हम ईवे बिल जनरेट करते हैं, अगर वो मिस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो यूनिट जब भी हम क्रिएट करें उसमें एक ऑप्शन आता है यूक्यूसी, यूनिट क्वांटिटी कोड, वो भी हम चेक करेंगे जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। तो उसमें आपको यूनिट बताना कंपलसरी है। तो जब भी आप कोई नई यूनिट क्रिएट करो तो उसमें आप यूक्यूसी फॉर ईवे बिल जरूर स्पेसिफाई करें, वो आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, ड्रॉप डाउन से सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। आइटम, आइटम आप क्रिएट करोगे उसमें आप एचएसएन कोड बताएंगे, टैक्स कैटेगरी बताएंगे। एंड देन ट्रांसपोर्टर, आप जिस ट्रांसपोर्टर से गुड्स का मूवमेंट करवा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर की डिटेल आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको हो सकता है आपके पास मल्टीपल वाउचर सीरीज हो, तो किसी एक वाउचर के अंदर आपको ईवे बिल बनाना हो, किसी एक वाउचर सीरीज के अंदर आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट ना हो, तो वो ऑप्शनल है। आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से दो ऑप्शन को इनेबल करना होगा। फर्स्ट है इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल, उसको आप यस करेंगे। एंड सेकंड है जनरेट ईवे बिल आफ्टर सेविंग, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आप बिल को सेव करेंगे वैसे ही वो, अगर वो इनवॉइस एलिजिबल होगा ईवे बिल के लिए, तो डू यू वांट टू जनरेट ईवे बिल, यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से यस करके ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन पास करेंगे, सेल वाउचर, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप बिजी से ही ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू प्रिंट ईवे बिल, आप यस करके बिजी से ही ईवे बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड ऑटोमेटिकली आपका ईवे बिल नंबर आपके टैक्स इनवॉइस पे भी प्रिंट होके आ जाएगा। तो ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। आप नहीं, अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज करोगे तो सबसे पहले आप मैनुअल बिल बनाओगे, फिर पोर्टल पे जाके बिल बनाएंगे। या अगर आपके पास, मान लीजिए आप बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आपके पास बीएलएस नहीं है, तो भी बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के अंदर बिल बनाना पड़ेगा एंड देन फिर आपको वो सारी डिटेल पोर्टल पे जाके भी मेंशन करना पड़ेगा।
तो आइए देखते हैं अब बिजी के अंदर कि कैसे हम ई वे बिल की इम्प्लीमेंटेशन और ई वे बिल वगैरह जनरेट करते हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इसमें वैट जीएसटी के अंदर आएंगे। और यहाँ पे सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी है वो वैट जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर करनी है, जिसमें एक ऑप्शन आएगा ई वे बिल रिक्वायर्ड, यस और नो। आप यस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें आप फ्रॉम प्लेस, पिन कोड और अमाउंट आफ्टर विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि हम सबको पता होगा कि सेंट्रल ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट करी कि अगर 50,000 से ज्यादा का आपका कंसाइनमेंट की वैल्यू है, उस बिल की वैल्यू है, तभी आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो एक ऑप्शन क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर कम होगा तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हो, बट मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप करते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेंट्रल ट्रांजैक्शन के लिए 50,000, और ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर लोकल ट्रांजैक्शन, बिल्कुल लोकल ट्रांजैक्शन के लिए भी ई वे बिल की जरूरत है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट में क्या लिमिट सेट है। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए 1 लाख की लिमिट सेट है कि अगर आप 1 लाख से कम का माल मूवमेंट कर रहे हो, देन उस केस में ई वे बिल की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है। और 1 लाख से ऊपर पे मैंडेटरी है आपको ई वे बिल जनरेट करना। फिर उसके बाद इनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ई वे बिल, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। और उसके बाद ई वे बिल का प्रिंट फॉर्मेट आपको किस फॉर्म में चाहिए, समरी फॉर्म में चाहिए या डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए। दो फॉर्म होता है, दो वे होता है प्रिंट आउट का। एक होता है समरी, जिसमें आपकी सिर्फ समरी होगी, और एक डिटेल्ड, अभी पूरी एचएसएन की डिटेल, क्वांटिटी, सब कुछ होगा उसके अंदर। तो आपको समरी फॉर्म में चाहिए या डिटेल्ड फॉर्म में चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ई वे बिल के पोर्टल से हमें जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे हमें ई वे बिल पोर्टल का जीएसटी यूजर आई, ई वे बिल पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। आप ई वे बिल पोर्टल को लॉगिन करेंगे और उसके अंदर जाके हम जीएसपी रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो जीएसपी रजिस्ट्रेशन वेबटेल और पिनेकल पे करेंगे, और वो यूजर आईडी पासवर्ड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वेबटेल का जो होगा वेबटेल में मेंशन करेंगे, पिनेकल का जो होगा वो पिनेकल फिनसर्व में मेंशन करेंगे। तो ये दो जीएसपी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड बताएंगे एंड देन इस ऑप्शन को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मास्टर के अंदर एक पार्टी क्रिएट करेंगे, और पार्टी के अंदर वो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो कि आप स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि एड्रेस, एड्रेस बताएंगे, उसका जीएसटी नंबर बताएंगे, स्टेशन बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। और आप डिस्टेंस, बिजी में ही रह के डिस्टेंस भी चेक कर सकते हो, उसके लिए भी पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। वो सिंपल बता देगा कि आपकी कंपनी लोकेशन से जो पार्टी की लोकेशन है उसका क्या डिस्टेंस है। तो सिंपल आप चेक डिस्टेंस करके अपडेट कर देंगे, तो वो जब आप बिल बनाओगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तब आपका टाइम सेव होगा। तो पहले से ही अगर आप सब कुछ मेंशन कर देंगे, तो जब आप बिल बनाएंगे तो उस केस में आपको मैनुअली बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम में जो मैंडेटरी है वो है टैक्स कैटेगरी, आप बताओगे कि कौन से रेट में ये फॉल करती है आइटम, एंड उसका एचएसएन कोड। फिर इसको भी सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो कॉमन प्रॉब्लम आती है जब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, उस केस में यूक्यूसी कैन नॉट बी ब्लैंक का एक एरर आता है। तो उस केस में जब हम यूनिट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे यूक्यूसी फॉर ई वे बिल का एक ऑप्शन आता है, यूक्यूसी फॉर ई वे बिल। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा, सिर्फ उसमें से आपको टैग करना है कि ये यूनिट किससे रिलेट करती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप कोई नई यूनिट जनरेट करें, नई यूनिट क्रिएट करें, तो उसी के साथ साथ आप यूक्यूसी फॉर ई वे बिल भी जरूर बताएं। अब करते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में सेल बिल ऐड करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी रिपोर्ट बेसिस, बिलिंग शिपिंग डिटेल अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट मेंशन करेंगे, अदरवाइज अभी हम सेम रखते हैं। आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी,
अब ये इनवॉइस ई-वे बिल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो हमें सोचने की जरूरत नहीं, वो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बताएगा कि ये इनवॉइस ई-वे बिल के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे अगर हम जो पीछे हमने कॉन्फ़िगरेशन करी उसके अकॉर्डिंग ये सेंट्रल ट्रांजैक्शन है, 50,000 से ज्यादा की है, तो इसके लिए टेक्निकली ये ई-वे बिल के लिए एप्लीकेबल है। इसको सेव करेंगे। जो भी ट्रांसपोर्टर का नाम है आप ट्रांसपोर्टर का नाम मेंशन करेंगे, व्हीकल नंबर बताएंगे। व्हीकल नंबर आपको तभी बताना है जब आपको पार्ट भी जनरेट करना है, और पार्ट भी अगर आप जनरेट नहीं करोगे तो वो मूवमेंट के लिए वैलिड नहीं है, गुड्स आपका मूवमेंट के लिए वैलिड नहीं होगा। तो व्हीकल नंबर आपको बताना कंपलसरी है अगर आपको पार्ट भी जनरेट करना है। आप यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे। स्टेशन पिन कोड ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो वो मास्टर से पिक होके आ गया, आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली ई-वे बिल रिक्वायर्ड यस का ऑप्शन आ गया। ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ गया, आप डिस्टेंस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड है, एयर है, रेल है, शिप है, वो आप मेंशन करेंगे। सब टाइप मैनुअली अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सप्लाई और अदर देन सप्लाई, तो सप्लाई का मतलब हो गया जो हम सेल किया तो वो हो गई सप्लाई। अदर देन सप्लाई का मतलब हो गया आप चालान पे माल भेज रहे हो, आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो अपना स्टॉक, उस केस में भी ई-वे बिल का जरूरत है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पे भी होगा और कंसाइनमेंट वैल्यू अगर वो जो भी एलिजिबल अमाउंट बताया गया उससे ज्यादा का है, तो आपको ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेल पे बनाना है, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वहां पे ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट ऑटोमेटिकली कर दिया। ट्रांजैक्शन टाइप, ई-वे बिल में 4 तरीके की ट्रांजैक्शन होती है। पहली रेगुलर, बिल टू शिप टू, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3। देखेंगे उसको आगे क्या होता है ये चारों ट्रांजैक्शन। फिलहाल इसको सेव किया, सेव दिस वाउचर। जैसे ही आप सेव करोगे वैसे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई-वे बिल, एंटर। ऑटोमेटिक बनाना है, जेसन से बनाना है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट बनाना है, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास एक्टिव बीएलएस है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और चेक पॉसिबल एरर। जब भी आप ई-वे बिल जनरेट करें तो एक बार पॉसिबल एरर देख लें कि कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद व्यू एंड जनरेट, व्यू एंड जनरेट करके प्रीव्यू पेज ओपन होगा जिसमें हम वो सारी डिटेल को चेक करेंगे कि सब कुछ सही है, करेक्ट है या नहीं है। एंड देन जनरेट। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे विद इन अ सेकेंड ई-वे बिल नंबर आ जाएगा जनरेटेड सक्सेसफुली। एंड उसी के साथ साथ डू यू वांट टू प्रिंट ई-वे बिल, आप जैसे ही यस करोगे ई-वे बिल का प्रिंट आउट आ जाएगा। ये रहा आपका ई-वे बिल का प्रिंट आउट जिसमें आपने व्हीकल नंबर बताया था, इसके लिए ये पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये वैलिड है मूवमेंट के लिए। तो ई-वे बिल भी हम तभी बनाएंगे जब मूवमेंट ऑफ गुड्स करना होगा, मूवमेंट के टाइम पे ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी बिल बना दिया 2 दिन के बाद भेजना लेकिन हमने अभी ई-वे बिल बना के रख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपका जब भी मूवमेंट होने वाला है, भले ही आपने बिल 2 दिन पहले बना दिया हो, लेकिन जब मूवमेंट हो आपके गुड्स का तभी आप ई-वे बिल बनाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। फिर उसके बाद एक और इनवॉइस जनरेट करते हैं। यहाँ पे भी सेम पार्टी सेलेक्ट करी, आइटम लिया, यहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू हो गई 13,440। टेक्निकली ये ई-वे बिल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर हमें इंटीमेट करता है कि नहीं करता। जैसे ही हम वाउचर को सेव करेंगे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली नो है, ई-वे बिल रिक्वायर्ड। यही बीजी की इंटेलिजेंस है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बताएगा ई-वे बिल की जरूरत है या नहीं है इस इनवॉइस पे। फिर भी अगर आपको जनरेट करना है तो आप यस करके जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज टेक्निकली इस पे जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ई-वे बिल बिजी के अंदर नॉर्मली जनरेट करते हैं। अब आते हैं इसके ट्रांजैक्शन टाइप, देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन टाइप होते हैं। उसके लिए एक वाउचर जनरेट करते हैं। व्हीकल नंबर बता दिया,
अब व्हीकल नंबर भी आपको बार बार बताने की जरूरत, मतलब अगर एक बार आपने पहले व्हीकल नंबर डाल दिया तो हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी हो, तो यहाँ पे आप सेल्फ सेल्फ व्हीकल या फॉर ओन ऐसा कुछ करके आप मेंशन कर सकते हो। ऐड न्यू करके आप ट्रांसपोर्टर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी मेंशन कर सकते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर। तो आप ऐड न्यू करके अपना ट्रांसपोर्टर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी खुद की व्हीकल है, मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है वही सेम व्हीकल, तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ F4 प्रेस करके भी व्हीकल नंबर को पिक कर सकते हैं। अगर वो सेम है तो, अगर चेंज हो रहा है देन उस केस में आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ई वे बिल रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली यस हो गया, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड। अब आते हैं ट्रांजेक्शन टाइप। रेगुलर क्या होता है, बिल टू शिप टू क्या होता है, ऐसे ही देखते हैं क्या होता है ट्रांजेक्शन टाइप, जिसमें सबसे पहले रेगुलर। जैसा कि हमने अभी पीछे जो एक इनवॉइस बनाया, बेंगलोर से गुड्स दिल्ली जा रहा है, सिंपल बेंगलोर टू दिल्ली, तो ये हो गया अपना रेगुलर ट्रांजेक्शन कि कंपनी रजिस्टर्ड है बेंगलोर में, जिस पार्टी को भेजना है वो पार्टी है दिल्ली की, तो बेंगलोर टू दिल्ली माल जाएगा, वो हो गई अपनी रेगुलर ट्रांजेक्शन। सेकेंड है बिल टू शिप टू। कंपनी रजिस्टर्ड है बेंगलोर में, कर्नाटका हो गया, कंपनी बेंगलोर की, लेकिन जो पार्टी है वो है दिल्ली की और माल जाएगा यूपी। कंपनी है बेंगलोर की, पार्टी रजिस्टर्ड है दिल्ली की, लेकिन जो माल डिस्पैच होगा वो होगा अपना यूपी। तो यहाँ पे 3 लोकेशन हो गई, तो इसके लिए ये हो गया बिल टू शिप टू, पार्टी कहीं और की, डिस्पैच कहीं और होगा। अब आते हैं बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। कंपनी रजिस्टर्ड है बेंगलोर कर्नाटका में, उसका डिस्पैच एड्रेस दूसरा है, जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा वो एड्रेस दूसरा है, हो सकता है वो महाराष्ट्र हो, तो महाराष्ट्र से गुड्स डिलीवर होगा, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। अब फोर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। पार्टी बेंगलोर, कंपनी बेंगलोर की, डिस्पैच होगा महाराष्ट्र से, पार्टी है दिल्ली की, माल जाएगा यूपी, तो यहाँ पे 4 लोकेशन आ गई, वो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। तो बेसिकली हम जैसे डिस्पैच एड्रेस बताना होगा, बिल टू शिप टू के लिए जैसे क्लियर ही होगा कि बिल टू शिप टू का एड्रेस हम डिफरेंट एड्रेस कहाँ पे बताएंगे, तो जैसे ही हम पार्टी सेलेक्ट करते हैं वैसे ही एक शिपिंग डिटेल की शिपिंग विंडो अपीयर होती है, वहां पे हम शिप टू एड्रेस बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के लिए डिस्पैच फ्रॉम का एड्रेस कहाँ पे मेंशन करेंगे, तो उसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मटेरियल सेंटर, जिसमें कि आप ये सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस, प्लेस, पिन कोड और स्टेट, तो डिस्पैच एड्रेस आप मटेरियल सेंटर में भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, जब आप यहाँ पे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे देन उस केस में डिस्पैच डिटेल रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे भी आप डिस्पैच डिटेल मेंशन कर सकते हैं। सेम वैसे ही जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 का यूज करेंगे देन उस केस में भी यहाँ पे आप डिस्पैच एड्रेस बता देंगे। मटेरियल, अगर आपको मटेरियल सेंटर के अंदर बताना है तो मटेरियल सेंटर के अंदर भी आप डिस्पैच एड्रेस बता सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक जगह पे आप डिस्पैच एड्रेस बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने मटेरियल सेंटर के अंदर डिस्पैच एड्रेस बताया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिस्पैच एड्रेस मटेरियल सेंटर के अंदर बताया है, देन उस केस में जब आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर, तब उस केस में आपको ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पिक नहीं करेगा एड्रेस, और वो जो टाइप होगा वो जो हमें चाहिए बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वो नहीं आएगा। तो इसके लिए ध्यान रहे कि अगर हमें हमारा डिस्पैच एड्रेस डिफरेंट है और हमने मटेरियल सेंटर के अंदर बताया हुआ एड्रेस को, देन उस केस में पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर को यस कर देंगे और उसके बाद ई वे बिल जनरेट कर लेंगे। तो ये था अपना ट्रांजेक्शन टाइप की। ई वे बिल के अंदर 4 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है बिल टू शिप टू, थर्ड होता है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, और फोर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3। अब नेक्स्ट कि अभी बिल बनाया,
लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, अभी जरूरी नहीं है अभी माल डिस्पैच होगा, अभी तुरंत निकल जाएगा। हो सकता है शाम को जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाए। तो ई वे बिल भी हमें तभी जनरेट करना है। तो क्या फिर उस केस में हमें वापस से ई बिल को ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके उसका ई वे बिल बनाना पड़ेगा? या हो सकता है आपके मल्टीपल बिल हो जिसका ई वे बिल जनरेट करना हो, तो क्या हमें एक एक करके बिल को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बिल है जिसका हमें ई वे बिल जनरेट करना है, कौन सा बिल है जो रह गया है ई वे बिल जनरेट करने के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। इसमें आप आएंगे और ई वे बिल मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप बल्क में ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हो, और यहाँ से आप लिस्ट भी देख सकते हो कि कौन सा बिल आपका ई वे बिल के लिए एलिजिबल है और उसका ई वे बिल नहीं बना हुआ। इस ऑप्शन को आप यस करोगे, जनरेट ऑब्लिक प्रिंट ई वे बिल का ऑप्शन आएगा। ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, सेल के लिए करना है, डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, और एक्सक्लूड वाउचर ऑलरेडी हैविंग ई वे बिल। अगर आपको नहीं चाहिए वो वाउचर जिसमें ई वे बिल ऑलरेडी बन चुका है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अदरवाइज लोड लिस्ट। तो जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो सारे इनवॉइसेस यहाँ पे शो कर जाएंगे, और आपको जिसका भी ई वे बिल जनरेट करना है आप उस पर टिक लगा के ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको बल्क में जनरेट करना है तो आप बल्क में भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से मल्टीपल इनवॉइसेस का। और अगर आपको वन बाय वन करना है और आपको ढूंढना ना पड़े, उसके लिए भी आप ये रिपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये रिपोर्ट का हम यूज करेंगे अगर हमें बल्क में जनरेट करना है ई वे बिल, तो आप बल्क में भी जनरेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन अगर डिस्कस किया तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे बीसी के अंदर? अगर हमें ई वे बिल कैंसिल करना पड़ा किसी कारण से, इनवॉइस में कोई करेक्शन है, तो कैसे कैंसिल करेंगे? और कैंसिल करने के बाद क्या सेम वाउचर नंबर पे वापस से हम ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आइए देखते हैं। वो इनवॉइस ओपन, या पहले एक बार ई वे बिल जनरेट कर लेते हैं एक। अमाउंट वगैरह मेंशन किया, व्हीकल नंबर मेंशन किया। अब जैसे ही चेक पॉसिबल एरर करेंगे, और चेक पॉसिबल एरर करने के बाद व्यू एंड जनरेट ई वे बिल करेंगे, और ई वे बिल जनरेट करेंगे। अब ये ई वे बिल जनरेट कर लिया, प्रिंट आउट वगैरह भी सब कुछ ले लिया अगर रिक्वायर्ड है तो। अब इस ई वे बिल के इस इनवॉइस के अंदर करेक्शन है, तो अगर इनवॉइस के अंदर करेक्शन करेंगे तो ई वे बिल और इनवॉइस मिसमैच हो जाएगा। तो ई वे बिल और इनवॉइस हमारा मिसमैच हो जाएगा। तब उस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे। आप कैंसिल बटन पे प्रेस करेंगे या शॉर्टकट का यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस एक्स। आपने ई वे बिल इनवॉइस को, वाउचर को कैंसिल किया। डू यू वांट टू कैंसिल दिस वाउचर? यस। तो आप जैसे ही कैंसिल करोगे वैसे ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा, कैंसिल ई वे बिल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल। क्या जो ई वे बिल आपने बनाया था वो गवर्नमेंट पोर्टल से भी कैंसिल करना है? आप यस करेंगे। किस रीजन से कैंसिल करना है? तो डेटा एंट्री मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? अमाउंट, या जो भी आपका पर्टिकुलर रिमार्क्स है वो आप मेंशन करेंगे, लेकिन रिमार्क्स बताना कंपलसरी है, बिना उसके हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद ओके, विद इन अ सेकेंड आपके पास मैसेज आएगा, ई वे बिल कैंसिल्ड सक्सेसफुली। हमने ई वे बिल कैंसिल कर लिया। ओके। अब वापस से क्या हम, एक बार कैंसिल कर दिया तो क्या वापस से हम इसी वाउचर नंबर पे ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन या रीजन मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि क्यों आपने कैंसिल किया। अगर आप एक दो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर में हो तो इस चीज को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और वापस से आप सेम डिटेल के साथ फिर से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं।
आप इसको सेव करेंगे, ये सारी डिटेल बताएंगे, यस करेंगे, और डू यू वांट टू जनरेट ऑटोमेटिक, व्यू एंड जनरेट, और जनरेट ई वे बिल। तो अगेन आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो अगर इन केस कभी किसी कारण से आपको ई वे बिल कैंसिल करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, आप बिजी में ही रह के ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं और वापस से सेम वाउचर नंबर पे आप ई वे बिल अगेन जनरेट कर सकते हैं। तो ये था बिजी के अंदर कैसे हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, कैसे बल्क में ई वे बिल जनरेट करते हैं, कैसे ई वे बिल को कैंसिल करते हैं। तो बहुत इजी स्टेप है बिजी में ई वे बिल वगैरह जनरेट करने का। अब कुछ माइंड में क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज द कॉमन पोर्टल फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। अगर किसी कारण से हमें पोर्टल से जनरेट करना है तो क्या है कॉमन पोर्टल? तो eWaybill.gst.gov.in, इस पे भी जाके हम जीएसपी की रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आप इसी पोर्टल पे जाएंगे, कुछ चेक करना है तो भी आप इस पोर्टल से जाके चेक कर सकते हैं। सेकंड, ई वे बिल सिस्टम इज स्लो, हाउ शुड आई प्रोसीड। कभी कभी क्या होता है कि ई वे बिल की साइट नहीं चल रही होती, या कभी कभी हो सकता है हमारे ही साइट से प्रॉब्लम हो, इंटरनेट की स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीजों को चेक करेंगे। प्लीज चेक योर इंटरनेट स्पीड, और समटाइम इट वाज पोर्टल इशू। हु ऑल कैन जनरेट द ई वे बिल, कौन कौन ई वे बिल जनरेट कर सकता है, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। तो कंसाइनर, कंसाइनी कोई भी हो वो जनरेट कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर ऑफ द गुड्स, जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस गुड्स को मूवमेंट कराएगा वो भी जनरेट कर सकता है। इफ देयर इज अ मिस्टेक और रॉन्ग एंट्री इन द ई वे बिल, व्हाट हैज टू बी डन। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर कुछ हमने मिस्टेक कर दी है एंट्री में तो अब क्या करना चाहिए। तो सिंपल, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप ई वे बिल को कैंसिल करो और उसके बाद करेक्शन करके वापस से ई वे बिल जनरेट करें। इन विच केस ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसिल्ड, ऐसा कौन सा केस है जिस केस में हम ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। तो अगर आपने मूवमेंट करा दिया, ई वे बिल जनरेट कर दिया और ऑफिसर ने चेक कर लिया, रास्ते में ऑफिसर ने चेक कर लिया, तो फिर उस केस में ई वे बिल को वैलिड माना जाएगा और उस केस में आप ई वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। कैन पार्ट बी इन ई वे बिल फ्रॉम बिजी इज पॉसिबल टू जनरेट? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिजी से पार्ट बी भी जनरेट कर सकते हो। उस केस में व्हीकल नंबर बताना कंपलसरी है, आप जैसे व्हीकल नंबर बताएंगे पार्ट बी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। Should I generate e-way bill against invoices raised for supply services? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि क्या अगर हमने इनवॉइस बनाया और उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज है, उसमें सिर्फ सर्विसेज रिलेटेड आइटम है, तो क्या ई-वे बिल जनरेट करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए ई-वे बिल है, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज के लिए ई-वे बिल नहीं है। अगर उसमें कोई भी गुड्स की आइटम है देन उस केस में आपको जनरेट करना है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की आइटम है तब उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना नहीं है। कैन वी जनरेट ई वे बिल ऑन चालान वाउचर? तो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि सप्लाई और अदर देन सप्लाई दोनों के केस में ई वे बिल रिक्वायर्ड है। तो अगर आप सेल सेल कर रहे हैं तो भी जरूरत है, और आप मूवमेंट ऑफ गुड्स चालान के थ्रू कर रहे हैं तो भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। चालान वाउचर पे भी आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क नंबर, जो कि 8282828282 5 टाइम्स 82 पे कॉल करके एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हैं। बाकी अभी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।